हुजूर नाराज, अल्लाह नाराज हो जाएगा। तेरा तो हुजूर ने भर्ती कर ली है, तुझे तो दाखिल कर लिया है। हुजूर जब किसी को दाखिल करते हैं तो बाहर नहीं निकालते हैं। मुझे गिर जाना, अगर तू अकेला शहीद होगा अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी, हम दोनों की लाशें आएंगी, अम्मी ज़्यादा खुश होंगी। मेरे भाई देख मुझे गिराना नहीं, ये कह के बोला। मैं देख ताकत तो मैं कम है मगर हुजूर से मोहब्बत तुझसे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है। ये कह के भाई से अपने जब चुपटा ना तो हुजूर ने दोनों को जंगी नहीं करने, कुश्ती नहीं करने दी। दोनों के हाथ अलग हटाए और फरमाया मेरे आका ने कि जब तक ऐसी माएँ और ऐसे बच्चे दुनिया में हैं, इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। माँ ने अपने बच्चों को करीब किया, प्यार किया। खंसा ने कहने लगे मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने बड़ी नौकरियां की लोगों की, झाड़ुएं लगाई लोगों के घरों में, लोगों के घरों में पानी भर भर के दिए, कुएं से निकाल के लाई मैं पानी धूपों में। मगर मैंने तुम्हें अपने बुढ़ापे की लाठी बनाने के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के लिए पाला है, मैंने तुम्हें शहादत के लिए पाला है। मेरे बच्चों दाखिल हो गए हो मगर माँ की बदनामी मत कराना, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूंगी, ना ना मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूंगी बल्कि शहादत की दुआ करूंगी। एक बात याद रखना, जब मैदान में जाओ और जब तीर चलें, तलवार आए, छोटे हो मेरे बेटे तो पीठ ना दिखाना, पीठ ना दिखाना, सीने पे जख्म आने चाहिए। जब तुम्हारी लाशें उठें तो पता लगे सीने पे जख्म हो, एक भी जख्म पीठ पे नहीं होना चाहिए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान औलिया इकराम। क्या बात है सीद साहब, शेर दिल पैदा नहीं करती, बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। बेशक। एक औरत हुजूर की बारगाह में और आई, कहने लगी मेरे बच्चे को भी लेके जाएं हुजूर। फरमाया कहाँ है तेरा बच्चा? 2.5 साल का बच्चा खड़ा है। हुजूर ने फरमाया ये क्या करेगा, ये तो अभी बहुत छोटा है। हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे, आपको ढाल की जरूरत पड़ती है? हाँ। कहा हुजूर बस मेरे 2.5 साल के बच्चे को उठा लीजिएगा ऊपर को, जब कोई तीर आए, जब कोई तलवार आके लगे या रसूल अल्लाह आपके जिस्म की तरफ, तो मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा। अगर एक वार अगर आपकी तरफ आने वाला मेरे इस लाल ने रोक लिया तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी होकर कहूँगी मेरे मालिक मैंने अपना 2.5 साल का बच्चा तेरे महबूब पर कुर्बान किया था, या रसूल अल्लाह मेरे पास इसके अलावा कोई और बच्चा होता तो मैं दे देती। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, पूरी दाढ़ी भीग गई, बच्चे को प्यार से उठाया। उठाने के बाद फरमाया औरत जा अपने बच्चे को ले जा, अगर तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी अल्लाह तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। मैं कहता हूँ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, वो कौन औरतें थीं, कहाँ गई वो औरतें जो कहानी नहीं सुनाती थीं, हुजूर की बातें सुनाती थीं? कहाँ गए वो लोग? ऐसे लोग देखे आपने कभी? ये कहो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। बेशक, सुभान अल्लाह। आज तो मस्जिद तक नहीं भेजती मेरी बेटी, मेरी बहन नमाज तक के लिए नहीं भेजती। अल्लाह। एक 70 साल की बूढ़ी आ गई उम्मे अम्मारा, हुजूर मैं भी जंग में जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया 70 साल की उम्र, बाल बिल्कुल सफेद, क्या करोगी जंग में? का हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। क्या बात है, जख्मियों को बोलो पानी पिलाओ, जल्दी बोलो जख्मियों को पानी पिलाओ। हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, या रसूल अल्लाह मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी। हुजूर ने फरमाया ठीक है चलो। आजकल की बूढ़ी औरतें, सबको नहीं कह रहा हूं मगर जो ऐसी हैं उनको कह रहा हूं, सबको बुरा ना लग जाए बूढ़ियों को, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मगर जो वो बूढ़ी औरतें बैठी होती है ना घर में, और बहू को जो रोज ताने देती है तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, भिखारी है तेरा बाप, क्या दिया उसने? उससे पूछो तू तो मरने वाली है, खुराफातन मरी जाएगी, कब्र में लेके जाएगी इसका जहेज, क्या करेगी? शर्म नहीं आती तुझे? मरने वाली है, तेरी हरकतें खत्म नहीं हुई, ताने देती है। किसी की शादी की सुनेगी बहू के सामने, अरे फलां की शादी हुई, इतना मिला है, इतना मिला है। अरे तुझे क्या मिलेगा बेवकूफ? इसको तू बहू समझती रही, मर गई, जिससे तूने ताने दिए, तेरा वक्त आएगा तेरी खिदमत करेगी? कभी नहीं करेगी। याद रख, इसको अपनी बेटी समझ। तेरी बेटी तो तूने पाली थी, 20 साल के बाद चली गई, तो दूसरी बेटी अल्लाह ने तुझे दी है, इसको अपनी बेटी समझ। तू जब बेटी समझेगी तो इंशाअल्लाह ये तुझे माँ भी समझ लेगी। वाह क्या बात,
बहुत अच्छे हजरत। बेटियों पे ऐसी, अगर आपके यहां ऐसा कोई जुल्म होता देखो तो आवाज उठा देना, जो बता रहा हूं अल्लाह आपको सवाब देगा। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब मेरी सास मुझे बड़ी तकलीफ देती है और मेरा आदमी मुझे मारता बहुत है। क्या हुआ? कहने लगी मेरी सास मुझे बाप को मेरे बुरा कहती है तो मैं बर्दाश्त नहीं करती ना, थोड़ी कह देती हूं तो फिर मेरे शौहर मुझे मारता है। वो कहता जा अपने बाप के पास, तो मैंने जाती नहीं, पिटती हूं, वहीं पे रहती हूं। क्यों? वो कहता है जिस बाप की हिमायत में रोई है पिटी है, जा उसके पास चली जा, जिसकी हिमायत करती है जा। मैं नहीं जाती। क्यों? कहती पिटती कुटती वहीं हूं। क्यों? कहने लगे मेरे भाई मुझसे बात नहीं करते, अपनी अपनी दुनिया में सब लग गए, बाप मेरा बीमार बहुत रहता है, तो किस मुंह से जाऊं? तो पिटती हूं, रोती हूं, वहीं रहती हूं। मैं उन सासों से भी कह रहा हूं गरीब लड़की पे जुल्म ना करो, कमजोर पे जुल्म ना करो। और मैं उन भाइयों से भी कह रहा हूं जिनके पास सबके लिए वक्त है, दोस्तों के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, मगर बहनों को जो बात नहीं करते ना, तुम बात नहीं करते, तुम्हारी बहनों को ताने मिलते हैं, तेरा भाई नहीं आता, तेरा भाई कभी पलटता नहीं। कभी बहनों के घर जाया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। यार कैसे लोग हो गए, बचपने पूरे बहन के साथ गुजरा। क्या वक्त था बचपने का कि जब बहनों से लड़ाइयाँ भी हुई, कभी मनाना नहीं पड़ा। आज कोई नाराज़ हो जाए, खूब मनाओ फिर भी नहीं मानता। बहनों को मार भी लेते थे, वो फिर भी मान जाती थी। इधर उधर से दुआ कराने वालों, कभी बहनों से भी दुआ कराओ। घर में काम न चले, मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी कोई नहीं लेगा, मगर मैं ले रहा हूँ, तुम्हारी बहनों को बुलाना, उनकी दावत करना और कहना बहनों खाना बाद में खाएंगे, पहले मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कह देना। क्यों? कि तुम्हारा भाई थोड़ा परेशान है, उसका कारोबार ख़राब है। उन बहनों से कहना, फिर उसके बाद हाथ उठा लेना। मेरा ईमान कहता है वो बहनें इतने दिल से आमीन कहेंगी, इंशाअल्लाह तेरा काम उसी दिन बन जाएगा। कभी अपनी बहन से मोहब्बत करो, उतना ख्याल, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ख्याल रखो, कभी कभी चले जाया करो, कभी कभी बहन से मोहब्बत। एक बूढ़ी औरत है, उसके दरवाजे पे भिखारी आया, उसने पूछा ये 10 रुपए देके कहाँ रहते हो, तुम्हारी आवाज़ कुछ पहचानी हुई लगती है, फलां गांव में रहता हूँ। अच्छा 1 मिनट रुकना। अंदर आई, अंदर गई, 1000 रुपये लेके आई, एक जोड़ा भी दे दिया। उसने कहा पहले तो 10 रुपये दिए थे, नाम मेरे गांव का सुन के इतनी मेहरबान क्यों हो गई आप मुझ पे, फ़कीर बोला। उसने कहा जाओ, बात ये नहीं है, बात तुम्हें फ़कीर नहीं समझा, मैंने जब तुम्हारी आवाज़ पहचानी तो गांव की तरह लगी, और जब मैंने पूछा तो तुम मेरे ही गांव के निकले। तो मैं चूंकि बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा भाई मेरा बाप सब मर चुके हैं और वहाँ कोई है नहीं, तुम आए हो तो मुझे अपना मैका याद आ गया। तुम आए हो तो मैका, यार एक भिखारी में, एक भिखारी के अंदर तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी बेटी ने तुमको देख लिया, तुम्हें अपनी बहन के अंदर बहन नहीं दिखाई देती। कितनी बेहिस हो गए हो, दोस्तों से 2-2 घंटे चैटिंग कर लेते हो कि अपनी बहन से बात नहीं कर सकते, टेलीफोन नहीं कर सकते, उसका दर्द नहीं पूछ सकते। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, वो उम्मे अम्मारा जंग में चली गई, जंग शुरू हो गई। अब जब कुफार ने देखा हुजूर के ऊपर हमला किया, उम्मे अम्मारा 70 साल की औरत हाथ में तलवार लेके खड़ी हो गई। नबी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुरा के बोली या रसूल अल्लाह, मेरे औरत जरूर हूं मगर जब तक मेरी लाश नहीं गिरेगी इधर से किसी को नहीं जाने दूंगी या रसूल अल्लाह। उधर कुफार होते हैं बुज़दिल औरत समझ के हमला कर दिया। एक आया, उसने तलवार मारी, इसने तलवार में फंसा के ऐसी तलवार पेट में मारी कि उसकी आंतें वातें सब बाहर आ गई, एक बार में गिर गया। दूसरा आया, उसके 2 टुकड़े, तीसरा आया, उसके 2 टुकड़े, यहां तक के 7 आए। जब 7 को काट के उम्मे अम्मारा ने बिछा दिया तो वो तो भागने लगे कुफार। कहा हम नहीं लड़ेंगे मुसलमानों से। कहा क्यों नहीं लड़ोगे? कहा इस वजह से कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उशाके मुस्तफा, असमते उशाके मुस्तफा, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम सैयद शबात हुसैन साहब किबला। सैयद साहब बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ गई वो औरतें? एक औरत दुआ कर रही है, देखो तवज्जो करो, दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे मालिक मेरे नबी जंग जीत जाएं। सुभान अल्लाह। अच्छा ये दुआ क्यों सुना रहा हूं? इस वजह से इसको दुआ कुछ और करनी चाहिए थी हमारे एतबार से, क्योंकि इसका बाप भी जंग में है जी, इसका भाई भी जंग में है, इसका बेटा भी जंग में है, इसका शौहर भी जंग में है।
इसको कहना चाहिए था या अल्लाह मेरा शौहर सलामत रहे, जी मेरा बेटा, सलामत रहे, मगर वो ये सब नहीं कह रही। वो कह रही है अल्लाह मेरे नबी जंग, जीत जाए, मेरे हुजूर जंग